हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल सिंह राव। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डू अ हेडस्टैंड। ये हमारी सीरीज की फर्स्ट स्किल वीडियो है, तो उसको ध्यान से देखिए। मैं कैसे फॉर्म बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से समझिए और उसको अपने आप में अप्लाई कीजिए। सो हियर वी गो। आप मेरे चैनल में नए आए हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने बिगिनर्स का बेसिक वर्कआउट बताया था कि आप स्किल करने से पहले क्या करिए, उसके बाद आप ये सब चीज स्किल स्टार्ट कर सकते हैं बेटर स्ट्रेंथ एंड आपकी स्टेबिलिटी के लिए। सो पहला हम स्टेप है हमारा आपका हेडस्टैंड करने का। हमें से ध्यान रखना होगा कि आप जब भी आप हेडस्टैंड करते हैं ना, तो आपको एक ट्राइंगल शेप में आपको अपने फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। अगर मेरे हाथ इतने वाइड है तो मेरी हेड की पोजीशन एक ट्राइंगल आगे रहेगी, जिससे कि एक ट्राइंगल शेप बने आपके उसमें। तो सबसे पहले आपका स्टेप जो है, आपको फ्लोर पे हाथ रखने हैं, आपको हेड को टॉप ऑफ द हेड रखना है। तो बहुत लोग मैंने जिम पार्क में देखे वो अपना माथा रख देते हैं, वो आपकी सर्वाइकल स्पाइन के लिए बहुत गलत होता है, वो लॉन्ग टर्म पे आपको इंजरी दे सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने टॉप ऑफ द हेड रखना है। हाथ की प्लेसिंग ये टॉप ऑफ द बॉडी से लिफ्ट करनी है और धीरे धीरे लिफ्ट करने हैं अपने आपके पाँव। आपको इस पोजीशन में तब तक आना है जब तक आपके पाँव ऐसे ये लिफ्ट नहीं आते। इस पोजीशन को आपको 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। अगर आप सकते हैं, आपको हमेशा पाँव आगे आगे करके आपकी कोर की हेल्प से लिफ्ट करनी है बॉडी। क्योंकि आपको करना क्या होता है, अगर आप ना ऐसे पुश लेते हो ना, आप सीख तो जाते हो पर लेकिन क्या है, आप में कंट्रोल नहीं होता बॉडी में। आपका जो मेन स्टेबिलिटी आप 100% तभी लॉक कर पाएंगे अगर आप उसको हमेशा कोर से लिफ्ट करेंगे। तो दोबारा देखिए, मैंने हाथ प्लेसिंग यहाँ रखी, हेड पोजीशन मैंने टॉप और एक रेक्टेंगल शेप बनाई, धीरे धीरे पाँव आगे बढ़ाए, एक पाँव लिफ्ट करा और कोर की हेल्प से लिफ्ट करा। तो आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपसे ऐसे बैलेंस नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर तो ये बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। क्या होगी वो सेम है, आपको जैसे हाथ की प्लेसमेंट रखनी है, हेड की पोजीशन सेट करनी है, धीरे धीरे पाँव लेके आने, पहले इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आपको इस पहले सिंगल लेग लिफ्ट करना है, पाँव पॉइंटेड रहेगा। आपको ऐसे नहीं करना क्योंकि आपकी कर्वेचर आएगा बैक में और वो आपको लोड ज़्यादा देने लग जाएगा। तो ऐसे पाँव पॉइंटेड, ठीक है, फिर स्विच करते रहिए दूसरे पाँव में। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आप बैलेंस करना सीखेंगे। आप जैसे पाँव लिफ्ट करेंगे ना, तो आपकी बॉडी एक अनस्टेबल पोजीशन में आती रहेगी, तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ, आपको कैसे इसको स्टेबलाइज करना है। ये चीज़ आपको खुद से ही आएगी। आपको ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो आपको एक मेन पॉइंट बता सकता हूँ कि हाँ, आपकी स्टेबिलिटी चैलेंज होगी, तो उसको स्टेबल आपको करना होगा। आपको पता है आपको बैक कर्व नहीं करनी। मैंने आपको फिर बोला है कि बहुत लोग गलती करते हैं, फिर वो इंजरी होती है। अब किसी को हुई नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत फॉर्म कर रहा है। तो आप सही को करेक्ट फॉर्म में करिए, पाँव पॉइंटेड रखिए। आपको सेम चीज मैं बॉक्स में करके दिखा रहा हूँ। सेम पोजीशन फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है। आपको एक ट्रायंगल शेप बनानी है। आपको हेड रखना है पोजीशन में, धीरे धीरे लिफ्ट करना है, बॉडी लिफ्ट करनी है, सेम लेग लिफ्ट करना है और पीछे फिर दूसरा। ऐसे आपको कम से कम 10 रेपिटेशंस करने हैं ईच लेग, कि आपको ऑल्टरनेट बेस में ऊपर नीचे करना है। 10 रेपिटेशन आपके आ गए तो आपकी इतनी कोर स्टेबिलिटी आ जाएगी कि आप इजीली बैलेंस करने लग जाएंगे। लास्ट और फाइनल स्टेप, दोनों पाँव एक साथ करने हैं धीरे धीरे। मेरा मतलब है कि आपको सेम पोजीशन दोबारा याद दिला रहा हूँ आपको। हाथ की पोजीशन वाइड होंगे आपकी शोल्डर लाइन के जितने। आपको हेड पोजीशन एक ट्रायंगल शेप बनानी है, बॉडी लिफ्ट करनी है, धीरे धीरे कोर से लेके आओ, दोनों एक साथ लेके आओ, धीरे धीरे, पाँव पॉइंटेड और ऐसे होल्ड करना है, इजी। फिर आप नीचे आके रखिए। ये है आपका हेडस्टैंड का एक वेरिएशन। और एक दूसरा वेरिएशन भी होता है, पर उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है, उसके स्टेप भी सेम होते हैं। उसमें करना क्या होता है, देखिए आपको मैंने क्या बोला, आपको ट्रायंगल बनाना है। इसमें भी आपको ट्रायंगल बनाना होता है। ये शेप है तो आर्म्स की आपकी ट्रायंगल शेप जाती है। आपको हेड पोजीशन आपको आगे रखनी है और सेम धीरे धीरे आगे पुश करना है। ये होल्ड करा, फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए और होल्ड करिए।
जैसे कि आपने देखा कि मैं वहाँ पे गिर गया हूँ बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। पर मैं आपको ये भी, मैंने ये वीडियो में काट भी सकता था, पर लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गलती सबसे होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, उसको भी सीख सीख के आपको करना पड़ता है। तो सेम चीज़ ये भी है, इसका भी सेम फॉर्म है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए आपको हेड स्टैंड करते टाइम। इसके बेनिफिट क्या होंगे? अगर आपकी बॉडी स्टेबिलिटी जानती होगी ना कि हाँ मेरे को इतना स्ट्रेट रहना है, और जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आपको हैंडस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी, बहुत सारी स्किल्स है, ड्रैगन फ्लैग करने में आसानी होगी। तो ये सब एक दूसरे से लिंकअप होती है चीज़ें। तो आपको ये मत सोचिए कि ये छोटी स्किल है। मेरे को भी याद होगा कि जब मेरी फर्स्ट स्किल हमेशा हेड स्टैंड ही थी, और वो एक अचीवमेंट मिलती है ना, तो आपको दिल से बहुत खुशी होती है। तो बहुत अच्छी स्किल है बिगिनर्स लोगों के लिए, आप इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत हेल्प आएगी। ऊपर आपको हमेशा फॉर्म और टेक्निक हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ी गलतियाँ की है मैंने, और मेरे को बहुत इंजरियाँ फील हुई है उस चीज़ के दौरान की करते करते, कि जो चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ गलती ना करें। सो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्किल में।